आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हम खान ग्लोबल स्टडीज़ के बाहर हैं। यहाँ अब भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जमा हैं। चिलचिलाती धूप है, बदन जलाती गर्मी है, इसके बावजूद ये स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं। पुलिस की झिड़कियाँ भी पड़ रही हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ से हटो। इसके बावजूद ये स्टूडेंट जमा हैं। क्यों जमा हैं? और कहा जा रहा है कि खान सर की कोचिंग को बंद कराने की साजिश हो रही है। अब सरकार को दिखने लगा है कि अब सरकार को यह दिख रहा है कि कई तरह की तकनीकी खामियां हैं। अब सरकार को यह दिख रहा है कि फायर ब्रिगेड के तहत जो प्रावधान है उनका पालन नहीं हो रहा है। अब तक क्यों नहीं ये सारी चीजें दिख रही थी? क्या खान ग्लोबल स्टडीज को बंद करने की साजिश हो रही है? और कौन रच रहा है ये साजिश? और अगर ऐसा हुआ तो इन युवाओं का कितना नुकसान होगा जिनके सब कुछ खान सर हैं, जो ईश्वर भी उन्हीं में देखते हैं, अल्लाह भी उन्हीं में देखते हैं, जिनके करियर के भाग्य के निर्माता हैं खान सर। हम इनसे जानेंगे क्यों हैं आप यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। क्यों हैं आप यहाँ? मैं बीपीएससी का टेस्ट देता हूँ, टेस्ट देने आया हूँ। और ये विवाद के मैटर में मेन बात है कि दोनों टीचर हमारे लिए सम्मानीय है। दोनों का टीचर सम्मान करना चाहिए, लेकिन गलती दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन वो सब ये सब किस में गलती है कानून पर छोड़ देना चाहिए। अब दोनों स्टूडेंट, खान सर का स्टूडेंट चाहे रोशन सर का स्टूडेंट, दोनों आपस में मिलकर रहना चाहिए। यही मेरा कहना है। दोनों खान, देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मोहरा नहीं बनना चाहिए, चाहे रोशन आनंद के स्टूडेंट हो या फैजल खान के स्टूडेंट हो, दोनों को मिलकर रहना चाहिए। हाँ सर, बहुत गलत बोल रहे हैं आप। आपका जाति क्या है बोलिए? आपका जाति का नाम लेकर आपको फलाना राय या सिंह या कुछ बोला अच्छा लगेगा? क्यों बोले? फैसल खान क्यों बोले आप? फैसल खान क्यों बोले? फैसल खान बोलेगा? आज के पहले फैसल खान नहीं दिखता था आपको? आज के पहले फैसल खान नहीं दिखता था? फैसल खान क्यों बोलेगा? पाकिस्तान के खिलाफ आप बोल पाइएगा? एक मिनट, इसका नाम क्या है? एक एक करके पाकिस्तान रुको, ये मीडिया में बोलता है, हर जगह बोलता है पाकिस्तान। एक एक करके बोलो। एक खान ब्लड पाइएगा, एक इस ब्लड का दूरेगा। अरे रुको, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। अरे नहीं, जब बोलो, सुनिए। अरे अपनी बात बोलो ना। ये ब्लड सेंटर है, सुनिए, ये ब्लड सेंटर है। एक एक करके बोलो ना यार, जो बोलना है बोलो। बेवकूफ टाइप की बात कर रहा है। अरे बेवकूफ है क्या जी? एक बोले, जो बोलना है बोले। हाँ, ये ब्लड सेंटर है, इसमें हम भी ब्लड डोनेट करते हैं, आप भी ब्लड डोनेट कीजिए। अरे यार, दुनिया का कोई भी ऐसा मशीनरी चीज दिखाइए। अरे यहाँ देखो, बोलो। ये ब्लड सेंटर है, हम भी ब्लड डोनेट करते हैं, आप भी ब्लड डोनेट कीजिए। एक मुसलमान का होगा, एक यादव का होगा, दोनों को साबित करिए। किसी मशीनरी से आप साबित करके दिखाइए कौन यादव का है, कौन मुसलमान का है। साबित कीजिएगा किसी का ब्लड का। अरे हाँ बोलो। अभी फिर एक मिनट, फिर जो बोलना है बोलो। सामने अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन है। हाँ पवन जी, आपकी जो भी भावनाएं हैं उसको आप बताइए। आप बोल रहे हैं फैसल खान, क्यों बोले आप? क्यों बोले फैसल खान? ये खान सर का ब्लड सेंटर है, इसमें हजारों लोग ब्लड डोनेट करता है, लेकिन सुनिए, इसमें हजारों लोग ब्लड डोनेट करता है, लेकिन जो ब्लड लेने आता है वो कभी ये नहीं बोलता है कि हमको मुसलमान का ब्लड चाहिए, कभी ये नहीं बोलता है कि हमको चमार दुसाद यादव का ब्लड चाहिए, हमको बोलता है ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, जो ब्लड चाहिए वो चाहता है। लेकिन आप फैसल खान क्यों बोल रहे हैं? फैसल खान ने जो घर दिखाइएगा, देखिए दिखाएगी वैसा काम। बोले तब बोले। देखिए भावनाएं कितनी आहत हो रही हैं और इनके लिए भगवान की तरह हैं खान सर। ये कह रहे हैं कि हम यह भी नहीं सुन सकते कि कोई खान सर को फैजल खान कहकर संबोधित करे। तो भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। आपको ये जानकर दुख हुआ कि कोई भी पत्रकार किसी व्यक्ति को उसके पूरे नाम से संबोधित कर रहा है। अगर हम भारतीय जो दंड विधान है उसके मुताबिक बात करें, आईपीसी भारतीय न्याय संहिता की धारा के मुताबिक बात करें, तो भारत भावनाओं से नहीं चलेगा पवन, भारत संविधान से चलेगा। संविधान ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति
किसी भी मामले में अभियुक्त होता है, एक्यूज होता है, तो उसके पूरे नाम से संबोधित किया जाए। ये इसलिए मैंने पूरा नाम लिया। अब आप बताइए। एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आप बताइए। इससे पहले जो भारत के संविधान ये भी कहता है कि मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए, गद्दार नहीं होना चाहिए। हाँ, भारत के हमको देख के बोलने से होगा यार, छोड़ देना यार ये सब, वहाँ देख के बोलना होगा ना। भारत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन बाबू है। जगमोहन बाबू हैं, इनकी भी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। ये क्या कहना चाहते हैं ये बताएंगे। बताइए। आप जो कह रहे हैं कि भारत के संविधान कहता है नाम लेने, हम ये कहना चाहते हैं भारत के संविधान ये भी कहता है कि भारत के मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। बताइए, निष्पक्ष है? भारत की मीडिया दलाली करता है। पूछ रहा है स्टूडेंट कि भारत का मीडिया निष्पक्ष है या मुझे कहा कल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कल बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का मैंने इंटरव्यू किया। मुझसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि खान सर को फंसाने की साजिश दिल्ली से रची गई है। और स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल कहा था कि इसमें गोदी मीडिया भी शामिल है। तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं कि खान सर का पूरा नाम लिया। दोस्त मेरे हाथ जोड़ रहे हैं यार। फिर एक मिनट। हम यही कहना चाहते हैं, खान सर को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। कैसे आपको लग रहा है? उन पर जो एफआईआर हुई है वो BNS 109 में हुई है, ठीक है? और उसमें जो प्रावधान है हत्या का प्रयास है ना, और आर्म्स एक्ट में उनके ऊपर धाराएं लगी है, जो BNS की धाराएं हैं, 109 लगा है। तो ऐसे में बेल का प्रावधान नहीं है। जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उनको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। तो ऐसे में रोशन आनंद के जो आपकी तरह मुरीद स्टूडेंट्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो। अच्छा, जकरा पे अटैक किया, जकरा पर जानलेवा हमला किया, उसी को आप फिर गिरफ्तार कर रहे हैं। और आत्मरक्षा के लिए उसका बॉडीगार्ड बाउंसर जब फायर किया तितर बितर करने के लिए, हम सामने लॉज में रहते, हम देख रहे थे, चुन को मार रहा था। अगर वो बाउंसर आपके सामने मारा? हाँ, हम सामने लॉज में रहते हैं, वो चुन को मार रहा। गवाह है चश्मे। हाँ, वहाँ चुन को मार रहा था। अगर खान सर के बाउंसर वहाँ नहीं आते, हवा फायर नहीं करते, तो गुंडा सब नहीं भागता। आत्मरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए आपने वो सब अपनी आंखों से देखा। बताइए क्या हुआ? तब वहाँ पे इधर से खींच के ले जा रहा था, बाकी तो CCTV कैमरा ही है, हम लोग से देख रहे थे। चुन को 4-5 गो मिल के मार रहा था। तब तक उधर से बाउंसर दौड़ के आया, 2 गो हवा फायर किया, तब गुंडा सब 10-12 गो था, भाग गया। भागने का तब और बाद 10-15 मिनट 5 मिनट के बाद पुलिस आई है। अगर नहीं फायर करता ना तो चुन मर जाता। और बाद उसको मारने के बाद अगला अटैक था खान सर इसी कैंपस में थे, ऊपर क्लास ले रहे थे। देखिए आपका क्या नाम है? मनीष कुमार आनंद। मेरे साथ एक मनीष कुमार आनंद स्टूडेंट हैं, ये भी काफी देर से बोलना चाहते हैं। दरअसल ये जो पूरा विवाद है मनीष, इसको जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है, इसको यादव वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में लगातार ये पोस्ट किए जा रहे हैं कि रोशन आनंद यादव हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? जब से खान सर नीट पे आवाज उठाए हैं, तब से ये गोदी मीडिया खान सर को मुसलमान कर रहा है। उससे पहले खान सर थे, आज खान सर फैजल खान हो गए। ये अंजनाम कसियप जब से आए हैं तब से यही फैजल खान, ये खान सर को फंसाने का साजिश है सिर्फ। और शिक्षा माफिया, ये आपका मेडिकल माफिया, सब खान सर के पीछे पड़ा हुआ है। किसी तरह खान सर को फंसाया जाए। इतना कम फीस, ऑनलाइन में 4500 का फीस BPSC का है, जो कि दृष्टि का 78 का फीस था। आपको भी ये लगता है मनीष कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज बंद होता है तो मार्केट में जो फीस है वो फीस वॉर शुरू हो जाएगा और फीस बढ़ाकर 1-1.5 लाख कर दी जाएगी, जिससे गरीब स्टूडेंट्स का सपना टूट जाएगा? क्या आपको लगता है ऐसा? क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इससे गरीब स्टूडेंट्स का सपना टूटेगा? यस सर, बिल्कुल टूटेगा। खान सर से पहले जितने भी टीचर थे, अभी मान लीजिए BPSC हम सब तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, BPSC के स्टूडेंट हम। यहाँ पे आप कहीं भी जाके पता कीजिएगा, ये हकीकत है कि अभी
के दौर में पटना में सभी शिक्षक बहुत कम फी में पढ़ाते हैं, ये सच्चाई है। अभी भी बहुत जगह है जो मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे फी में पढ़ाते हैं, अच्छा खासा 1-1 लाख रुपया 50,000 रुपये लेते हैं। यहाँ पे आप पता कर लीजिए 15,000 रुपया में पूरा बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू सभी कुछ पढ़ाया जाता है। इससे पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी पटना में। अभी ये सच है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं बहुत कम फी में पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका शुरुआत करने वाला सिर्फ एक ही शिक्षक है, वो खान सर है। इसमें कोई मतलब कहीं से झुठलाने वाली बात नहीं है ये। आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन कुमार, ये जो कोशिश हो रही है पूरे विवाद को जातीय रंग देने का सोशल मीडिया में, ये कोशिश हो रही है कि यादव वर्सेस खान सर किया जाए, यादव वर्सेस मुसलमान किया जाए, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो गलत बात है, लेकिन मतलब जो उठाया जा रहा आवाज न, मतलब ये गलत है। ये हिंदू मुस्लिम करने का एक साजिश है, और ये जो मीडिया सब मतलब ये कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस पर मतलब नीट पर आवाज उठाना चाहिए। जो क्वेश्चन लीक हुआ, यहाँ पर किसी को ऐसा लगता है, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को ऐसा लगता है कि खान सर की भी गलती है, रोशन आनंद की सिर्फ गलती नहीं है? नहीं, देखिए, किसी को ऐसा नहीं लगता है? देखिए हमको तो लगता है ना कि गलती यही किए हैं कि भलाई किए हैं। अब भलाई करेंगे तब भला भोगेगा। मास्क हटा के बोलिए। अब ये बात अब भैया जी हम आपको बोले कि चश्मा खोल के बात कीजिए तो ये अच्छा बात थोड़ी है, या शर्ट खोल के बात करने बोले तो ये अच्छा बात तो थोड़ी है। मास्क लगाने का मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं। हम तो चोरी नहीं किए हैं जो आइडेंटिटी छुपाएंगे, डकैती तो नहीं किए हैं, ऐटा नहीं चलाए हैं। किसी तरह का डर है, खौफ है, जिसके चलते आपने मास्क? नहीं, हमको एलर्जी है। एलर्जी? हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं लगता है कि रोशन आनंद की तरफ से उन पे जेल भेज के उन पर ज्यादती हुई है, ऐसा किसी को नहीं लगता है? नहीं, हम बताते हैं, जैसे आप दोनों टीचर को तो जेल नहीं भेजना चाहिए, वो खान सर भी हो या रोशन आनंद सर हो, दोनों के साथ बिल्कुल जेल नहीं भेजना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि सर के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं आप, और चाहे सर को जो आपकी बारी आएगी तो बोलिए। जो खान सर को आप लोग फैसल खान बना चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से और अच्छे से नाम लिया कीजिए, क्योंकि खान सर ही नहीं है वो पूरा। हम विषय ये है कि क्या आपको लगता है कि जो ये विवाद है, चाहे रोशन आनंद सर हो वो भी शिक्षक हैं, खान सर हैं वो भी शिक्षक हैं, ये शिक्षकों का विवाद टेबल पर बैठकर, सड़क के बजाय टेबल पर बैठकर सुलझाया जाना? हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये दोनों कंट्रोवर्सी दोनों टीचर को मिलकर ये समाधान करना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर है और दोनों को किसी के जेल में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि रोशन सर को भी रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी, और ये मामले को समाधान जरूर किया जाए। और खान सर पे भी जो एलिगेशन लगाया, जो FIR हुआ है और रोशन सर पे हुआ है, तो दोनों को वापस कर लेना चाहिए, बैठ के समाधान कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा यही उपाय होगा, लड़का के हितों में भी होगा, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है। दोनों टीचर के पास बहुत अच्छे स्टूडेंट है, और दोनों स्टूडेंट के लिए टीचर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टीचर ही नहीं, ये बल्कि बहुत ही अपने पेरेंट की तरह, यानी माता पिता की तरह लड़कों को पालते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, अच्छे से डायरेक्शन देते हैं, ताकि एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करता है एग्जाम के लिए। आप कुछ बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। क्या इन्होंने कहा है कि ये विवाद सड़क के बजाय टेबल पर बैठकर, दोनों शिक्षकों को नोबल प्रोफेशन है एजुकेशन, टेबल पर बैठकर सुलझाना चाहिए, सड़क पर ये विवाद नहीं सुलझाना चाहिए। मतलब छात्रों ने, देखिए छात्र कितने समझदार हैं, शिक्षक नासमझी कर रहे हैं, लेकिन छात्र सड़क पर खड़े होकर पंचायती कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, वे आपके पास भी आएंगे, वे कह रहे हैं कि दोनों शिक्षकों को मिल बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। यह सही बात। क्या नाम बताया? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित जी बताइए। देखिए, सबसे एक तो खान सर जैसे जो टीचर हैं, वो एक्चुअली में पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, उनका फॉलोवर बहुत ज्यादा है। वो एक स्टेटमेंट देते हैं तो पूरा इंडिया उनका सुनता है। सर एक छोटी सी बात के लिए, मतलब बात तो उनके लिए बहुत बड़ी थी, बात हम भी मानते हैं, लेकिन अगर टीचर दोनों आदमी मिलकर इस चीज को सॉल्व कर लेते तो और भी बहुत बढ़िया होता, और स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मतलब कि बैक पे आना वो सही नहीं होता। आइए, और प्रतिष्ठा की बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात है ये, अगर ये दोनों इस तरह का बात तब होता नहीं जब ऐटा चलाने नहीं आते है कि नहीं? आप बोलिए। बात जो है नहीं कर रहे सर, नहीं सही है, मतलब हम तो घटना को जो अंजाम दिया एक एक करके ऐसे बोलिएगा तो कैसे होगा? एक मिनट, अरे ऐसे
नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। बताइए कृष्णा जी, अपनी भावनाएं बताइए। पहला नंबर तो आप बात कर रहे थे कि दोनों टीचर बात करके समझा लेंगे, सलट लेना चाहिए था। तो हम तो पूछना चाह रहे हैं कि पहले खान सर तो लपर मारने नहीं गए या रोशन सर बोले, फिर बोलेगा कि रोशन सर भी तो मारने नहीं आए। अब हम बोले कि हम यहाँ से केजीज का टी शर्ट पहन के या हम अपना घर से पापा की लड़ाई में हम जाके कहीं ईटा चला दें, तो गलती तो मेरे पापा की होगा ना, मेरा ही होगा ना। यहाँ का स्टाफ जो है जाके ज्ञान बिंदु पर ईट चला दे और स्टाफ चिन्हित हो जाए कि खान सर का स्टाफ है, तो गलती खान सर का होगा। तो ज्ञान बिंदु का कोई स्टाफ आया या ड्राइवर आके चलाया, ज्ञान बिंदु के लोग कह रहे हैं कि उनके पोस्टर्स पर पोस्टर्स चिपका दिए गए। भैया जी तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, नहीं बिल्कुल सही। अब इसके लिए ईटा चलाना है, गोली चलाना है, आप एक मिनट आप अपना समझौता कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन आप उपद्रवी के हमको देखते, जो भी बोलना उधर देख के बोलो यार, अपना नाम बता के बोलो। हाँ, एक मिनट, अपना एक मिनट, आपका नाम क्या है? संजय कुमार है, हम पटना के निवासी है। खान सर के पास 2022 से पढ़ रहे हैं। जब 2022 में आए हुए थे तो बीपीएससी का यहाँ पे फीस लगभग 70,000 80,000 के आसपास था। खान सर के आने को दिल्ली के एक फैकल्टी के टीचर लाके खड़ा कर दिए 10 से 15,000 में ऑफलाइन, लगभग 2200 ऑनलाइन का फी हो जाता है इनका। तो शिक्षा व्यवस्था को इतना नीचे स्तर पर ला दिया कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ करके कुछ बन सकते हैं। भलाई कर रहे हैं, हाँ, नहीं कर रहे हैं, बहुत दुनिया का मन है। लेकिन हमें मेन बात यहाँ पे यही है, उपद्रवियों का कहना है, उपद्रवियों का कहना है कि इतने कम सस्ते में शिक्षा व्यवस्था कैसे आ गई? जो 1.5 लाख 2 लाख में बिकता था शिक्षा व्यवस्था 1,000 1,500। देखिए एक स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं कि खान सर का रहना, खान सर का कोचिंग चलाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर खान सर मार्केट से हटे तो प्राइस और होगा और जो फीस है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ये डर सता है। हाँ, फिर से 70-80 हजार लाख के कम प्रेस में चल जाएगा अगर खान सर, यही है कि उपद्रवियों का कहना है कि खान सर को हटा करके फिर से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफिया पहले होता था कि 1 लाख 2 लाख फी लेता था, वैसा ही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। खान सर तो जाने वाले जेल है नहीं, सबसे पहले खान सर को फंसाया जा रहा है इसमें कि खान सर को हटाया जाए, शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था को और ऊपर, पैसे को और ऊपर लाया जाए। तो उस पे बात नहीं हो रहा है और बताइए उसको सुधार नहीं किया जा रहा है। और बात यहाँ पे ये मतलब बिना काम का जो ये है वो किया जा रहा है, और जहाँ पेपर लीक हो रहा है वहाँ पे नहीं ये सब बोल रहे हैं। बताइए, ये तो गलत बात है। ये सरकार का राजनीतिक है, धर्म जाति में बांट रहे हैं। ये सरकार की राजनीतिक है। जब सरकार नीट का पेपर मामला हुआ था उस समय मीडिया के 2 कौड़ी का बात करके, टीचर का बात करके वो पेपर लीक को खत्म कर दिया। फिर आपस में 2 टीचर जब उलझ गए तो वो नीट का पेपर का मामला खत्म कर दिए, ठीक है ना। उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, पेपर लीक पर बात होनी चाहिए। जी, उस पे बात होनी चाहिए। वो बात कोई नहीं कर रहे हैं, बस 2 टीचर को आपस में उलझा कर। झालमुड़ी पे कि झालमुड़ी में जो सरसों है उसका क्या स्वाद है। अरे भाई ये झालमुड़ी पे चले लिए हैं कि नीट के क्वेश्चन सोल्व करे में पढ़ने आए हैं जी, पढ़े ले। ये झालमुड़ी कैसे बिकता है, सरसों का तेल कैसे लगो है, ओकर स्मेल सुंगे ले लिए है ना। मार भात खा ले, लेकिन नीट के क्वेश्चन आउट हो सुना जे कही था सब स्टूडेंट की मिल बैठ के दोनों टीचर के आपस में टेबल पर मामला सुलझा लेवे के चाहिए। उससे डू यू एग्री और नॉट? यस एग्री है, लेकिन मेरा कहना है वो तब ना होता जब उधर से ईट। अब जो स्टूडेंट्स रुकिए, अब जो स्टूडेंट्स ने समझदारी की बात की कि इस विवाद को यही खत्म करना चाहिए और बैठ करके खत्म करना चाहिए, आप इससे एग्री हैं? बिल्कुल है, खत्म होना चाहिए। लेकिन जो ईट पत्थर चलाया है वो देखिए, वो गोदी मीडिया है, लोग उसको भगा रहे हैं, बाइकआउट कर रहा है, क्योंकि हम लोग का सवाल डालता नहीं है, कट करके डालता है। फिर बोलेगा कि केजीएस का स्टूडेंट ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग किसी को मारे नहीं है, उसका बाइकआउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम गलत हो। कल दिल्ली जंतर मंतर में बोलिए ना भैया, सुनिए, आप कोई भ्रम में मत रहिए। ये सुनिए, ये भारत जो है वो संविधान से चलता है, बिल्कुल। आईपीसी, एक मिनट, आईपीसी सीआरपीसी से चलता है, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान से देश चलेगा। आप किसी को मीडिया पर्सन हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिक्शा पुलर हो, आप किसी को मारने पीटने जैसे, एक मिनट, बोलिए किसी चाहे वो मीडिया कर्मी हो और
he is a rickshaw puller or a media person, it doesn't matter. If he is a human being, you can't even think about assaulting anyone. This बाबा से एक मिनट, बाबा साहेब अम्बेडकर तो ये भी बोले थे कि मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये चाटुकार लोग 157 पर पहुंचा दिए, पाकिस्तान से भी पीछे। ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर बोले थे, ये भी तो बोले थे। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भी कोई देगा? भैया जी इसका जवाब भी आप दीजिए। भैया जी नहीं चाहते हो बात बिल्कुल ऐसे मत करो, है ना, उन्हीं का संविधान में है। तो आप 157 पर चले गए पूरा विश्व में, पाकिस्तान से भी पीछे हैं। इस पे आप क्या बोलिएगा? इस पे तो बोल रहे हैं कि टिप्पणी ना रिक्शा वाला ना ई रिक्शा किसी पे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चाटुकार लोग इनका क्या करना चाहिए? इनका खिलाफ नहीं जाएंगे। बीच में मत बोलो भाई। हाँ नहीं कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कैमरा पे कोई नहीं बोलेगा। हम बोल रहे हैं बीच में हूटिंग मत करो। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इसका खिलाफ कौन जाएगा? भैया जी इसका खिलाफ कौन जाएगा? सुनो बाबू, मेरा बेटा ठीक है AIR 37 है, ठीक है, और अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वो AIR 5 होता। ठीक है, हम मानते हैं, सुनो किसी हम लोग के साथ गलत नहीं हो रहा है। आपका बेटा भी होगा, उनका भी बेटा होगा। मेरा बेटा खुद विक्टिम है, वो AIR 37 है, 37 समझते हो ना? वो है, वो मुझे बताया कि पापा अगर गड़बड़ी नहीं होती तो मैं AIR 5 होता। तो हम लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब अनपढ़ गवार है ऐसा मत सोचो। या मेरा बाल बच्चा नहीं है, तुमसे बड़ा बेटा है, और AIR 37 है देश का। भैया जी हम आप पे विश्वास है। नहीं, आप जो शब्द बोले कि आप उनको कुछ नहीं मत बोलिए, एक छोटा हो या बड़ा हो, किसी पे विशिष्ट कि कोई गलत टाइम में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपका बात से हम सहमत है, खुश हुए हैं कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि किसी मीडिया का ये नहीं करना, यूनिटी रहना चाहिए। जैसे हम लोग में है वैसे आप लोग में भी रहना चाहिए। लेकिन आप हमसे जवाब मांगे कैसे, आप क्यों बोल रहे हैं? तो आप ही बताइए। 157 पर गया कल दिल्ली में जंतर मंतर में, एक भी नेशनल मीडिया वाला नहीं थे। क्यों नहीं थे? तुम यही दिक्कत, नीट वाला क्वेश्चन लीक हुआ ना भैया जी। बोलना है तो सामने आके बोलो, नहीं पीछे जो बोलते नहीं, ठीक है भैया जी, सामने आके बोलो। नहीं हम एक तो सामने आके बोलोगे नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कल पीछे से यार। छोटू कुमार, जो मीडिया है ना चैनल वाले, उस पे भरोसा नहीं है। जो मीडिया यूट्यूब वाले हैं उन पे पूर्ण भरोसा है। यही लोग बचा के रखे हैं। जो 157 रैंक है यही लोग बचा के रखे हैं, तो अंतिम रैंक पे हम लोग रहते हैं। 180 में से डायरेक्ट 179 रहते हैं, नहीं तो 1। आप लोग को धन्यवाद कर रहे हैं, आप लोग बचा के रखे हुए हैं। सत्य दिखा रहे हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोगों का थैंक यू। हम लोग बहुत स्ट्रगल करके, सुनिए, बहुत स्ट्रगल करके सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों के सामने भी बहुत परेशानियां हैं। हम मानते हैं, आप जैसे ही बोले कि मेरा बेटा का रैंक 37 आता, 37 आया, कब की 5 आता, तो हम यही समझ गए कि आप क्या हैं, इससे पता चल जाता है। लेकिन वो भैया कल इंटरव्यू लिए हैं, हम उनका चैनल खोल के देखे, एक थोड़ा सा वीडियो भी नहीं डाले, सारा क्रॉप करके डाले हैं। तो भाई आप क्यों हैं? आपको चौथा स्तंभ बोलेंगे तो गोदी मीडिया ही ना बोलेंगे? हाँ, बहुत लोग को बुरा लगेगा, सब चोर नहीं होता है, लेकिन एक चोरी करेगा तो सब चोरी ही कहलाएगा, समझे ना? एक आम सरेगा, पूरा आम सरा देगा, पूरा टोकरी सरा देगा। विश्वास। अच्छा, एक बात बताइए कि पटना में कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो छात्रों का दोहन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छे कोचिंग संस्थान भी हैं, हाँ, और बुरे कोचिंग संस्थान भी हैं जो लूट रहे हैं, बिल्कुल। तो आप सबको बुरा मान लीजिएगा? नहीं। हाँ, तो फिर तो जब अगर किसी ने गलती की, एक व्यक्ति ने, तो आप पूरे जो मीडिया जगत है उनको आप दोष नहीं दे। अच्छे लोग भी हैं। नहीं भैया जी बिल्कुल आप सही हैं। हम आपको दोष दिए हैं, आपको दोष दिए भैया जी। हम मानते हैं आपके जैसे जितने लोग हैं वो सही हैं, बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो नेशनल मीडिया वाले हैं उनका वो स्टूडियो नहीं है। जब चैनल ही अंबानी और अडानी का है तो वो क्या करेंगे? वर्कर लोग का भी गलती नहीं है। लेकिन भाई वर्कर आप है मानते हैं, लेकिन थोड़ा तो सच दिखाओ यार, इतना निरेटिव मत दिखाओ। क्या नाम है आपका? गलती की है तो इतना मत होगे। इनको भी बोलने दीजिए। क्या में सबका मुंह खुल जाता है, बैंक का भी खुल जाता है। हम लोग इंसान। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सत्यम कुमार है। हम KGS का स्टूडेंट, अभी फिलहाल तुरंत 1-2 महीना पहले मैं यहाँ पर ज्वाइन किया है, समझे? देखिए, यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है उसमें हम यह नहीं कर रहे हैं कि हम यह नहीं कर रहे हैं। कैमरा पे देख के बोलो जो भी बोलो। हाँ,
हम यह नहीं कर रहे हैं कि दोनों टीचर सही है, केजीएस का भी यदि मतलब खान सर सही है और ज्ञान बिंदु का भी रोशन सर सही है, दोनों में से कोई गलती नहीं है। लेकिन मतलब देखिए ज्ञान बिंदु का रोशन आनंद सर है, वो भी टीचर सही, उनके यहाँ से भी रिजल्ट बहुत मतलब बड़ी संख्या में होता है। लेकिन टीचरें सही है लेकिन नियतें सही नहीं होती है उनकी, क्योंकि अगर उनका नियत सही होता तो यहाँ पर हमला कराना यह सही बात नहीं। एक टीचर के हाथ में बंदूक और गलत यहाँ पर जो हमला हुआ यह शोभा नहीं देता है। यहाँ पर जो दरिंदे आए थे 20-25 तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा हैं और जो ये कह रहे हैं कि दोनों टीचर्स हैं, दोनों नोबेल प्रोफेशन में हैं, दोनों पूजनीय हैं, दोनों को टेबल पर बैठकर विवाद सुलझा लेना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? विवाद सुलझा लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन जो गार्ड को मारा गया है वो क्या सही किया गया है बताइए? उस गार्ड इससे आप सहमत हैं कि टेबल पर बैठकर सही है, लेकिन उससे वो सही बात बोल रहे हैं कि दोनों को मिलकर इस मामला को सुलझाकर बिहार को जो शिक्षा की क्रांति लाए हैं उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और जो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान सोशल मीडिया कर रहा है कि और लड़ाई को उकसाने का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों के तो स्टूडेंट है भाई, और दोनों स्टूडेंट जो भी पटना में आए हैं वो अपने माता पिता के सपना को लेकर आए हैं, तो किसी आपत्ति लड़ाई में नहीं पड़ी है। और हम तो दोनों सर से अपील करेंगे, दोनों सम्मानित है इस मतलब वर्चस्व की लड़ाई को, और इसको खत्म करके आइए स्टूडेंट के बारे में सोचें। वेरी गुड। क्योंकि हम लोग का समय बर्बाद हो रहा है ना, हम लोग अभी मतलब कितने दिनों से क्लासेस? 4-5 दिन से प्लस से अभी क्लास बंद है हम लोग का। खान ग्लोबल स्टडीज बंद है अभी, और ज्ञान बिंदु का ही बंद होगा। देखिए जब जिस दिन बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, देखिए जिस दिन बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था उस दिन खान सर को ज्ञान नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोशन सर है, किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको किडनी का बीमारी हुआ है, उनको जानबूझ के दबाया जा रहा है, यहाँ पर जानबूझ के दबाया जा रहा है उनको। हम जहाँ तक सुना हुआ लग रहा है कि रोशन सर मैंने बोर्ड लगाए हुए थे, ठीक है, रोशन सर बोर्ड लगाए हुए थे, रोशन सर बोले मैंने कि बोर्ड लगाए हुए तो उनके बोर्ड पर दूसरा आदमी आकर बोर्ड लगा दिया, ठीक है, खान सर के स्टाफ आकर बोर्ड लगा दिया। रोशन सर बोले कि बोर्ड हटा लीजिए, नहीं हटाए बोर्ड, तो उनका गार्ड आके बोर्ड हटा दिया, इसीलिए रात में फायरिंग यहाँ पर चला। जब खान सर से पूछा जा रहा है आप फायरिंग क्यों करवाए हैं, हम सुरक्षा के लिए फायरिंग करवाए, बताइए, प्रशासन मर गया था, प्रशासन नहीं था, अब फायरिंग क्यों करवाए? फायरिंग आप क्यों करवाए? प्रशासन मर गया था, प्रशासन नहीं था। अब प्रशासन के सूचना देते 1 मिनट में कॉल जाता है, 112 पर कॉल जाता है, तुरंत प्रशासन यहाँ पर आ जाता है, आता है कि नहीं? तुरंत यहाँ पर प्रशासन आता है कि नहीं? आ जाता है। तो हमको यही कहना है, खान सर आप गलत काम मत करिए, आप आराम से आप इस मैटर को खत्म करिए, आप अपने मिलकर सुलह सलाह करिए दोनों आदमी मिलकर, नहीं तो आप ये मान की झगड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मृत्युंजय कुमार सिंह नाम। मृत्युंजय कुमार जी, आप चाहते हैं कि दोनों मिल बैठ के मामले को हम दोनों चाहते हैं कि दोनों शिक्षक लड़े ना, दोनों शिक्षक एक हो जाए, दोनों शिक्षक आपस में मिलजुल कर सुलह सलाह कर ले, क्योंकि ये बहुत इतना बड़े बड़े शिक्षक होकर ये काम कर रहे हैं, ये कहाँ का शोभनीय है? ये शोभनीय है जो ये काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। हमको एक बात पूछना है, गार्ड गोली चलाया है तो दोनों को गार्ड के न गिरफ्तार करना चाहिए जी। गार्ड तो हो गया गिरफ्तार। अरे दोनों के गार्ड के करो गिरफ्तार, हो तो गया गिरफ्तार, दोनों गार्ड के करो, दोनों मास्टर को छोड़ दो, मास्टर को छोड़ दो। हाँ गार्ड दोनों, मतलब आप चाहते हैं कि दोनों कॉम्प्रोमाइज कर? हम चाहते हैं कि दोनों आदमी कॉम्प्रोमाइज कर ले, दोनों आदमी लड़ाई झगड़ा न करे, अच्छा से मिलजुल। एक वीडियो देखे है ना, वायरल है ना, खान सर बीमार है तो रोशन सर जा रहा है देखने, देखें कितना अच्छा वीडियो है, भाई भाई वाला वीडियो है कि नहीं है? अच्छा वीडियो है, भाई भाई वाला वीडियो है, फिर क्यों ऐसे आप कर रहे हैं? आप ऐसा काम नहीं करिए कि आपको पाकिस्तानी बोला जाए, आप ऐसा काम नहीं करिए कि आपको मैंने कोई गलत आवाज उठाए। हम यही बात कर रहे हैं, देखिए रोशन सर है ना, गलत आदमी नहीं है, रोशन सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे 5 मिनट बात करिएगा ना, कहिएगा ना कि 5 मिनट बात करिएगा, तब कहिएगा कि हाँ वो आदमी कैसा है। वो है ना, किडनी का उनको प्रॉब्लम है,
कब वो व्यक्ति रहेंगे नहीं रहेंगे उनका कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ा अच्छा कहा जाए वो बहुत कम है। ठीक है मृत्युंजय जी, थैंक यू।